हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है दोस्तों कि आप जब कभी भी इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी आपका एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, आपके विरोधियों की तरफ वापस लौट जाए, बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स ने हमारा बहुत प्रोत्साहन बढ़ाया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो आपका सारा प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन है, ये आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी संदेश, जो भी मैसेज हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, डियर गॉड। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे निकाल लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड हमारे सामने आ रहा है, दैट इज पर्सपेक्टिव। ओके, सो नज़रिया जो है उससे रिलेटेड ये कार्ड है। हमारा जो भी देखने का जो नज़रिया है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे उसकी जो ऊर्जा है यहाँ पे दिख रही है। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं। दूसरा कार्ड हमारे सामने है, वो है बैलेंस। नाइस दोस्तों, ये बहुत अच्छी ऊर्जा यहाँ पे, बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा निकल के आ रही है आप सभी लोगों के लिए। और यहाँ पे कुछ छुपी हुई ऊर्जा भी है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक बार थर्ड कार्ड भी देख लेते हैं, सो दैट पिक्चर जो है पूरी क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे यूनिवर्स क्या संकेत, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, वार्निंग। ओके, इससे ये लास्ट वाला कार्ड दोस्तों जो यहाँ पे हमने हमारे सामने है, इससे जो है पूरी जो है रीडिंग की ना, जो ओवरऑल जो एनर्जी है, जो ओवरऑल जो ऊर्जा है, जो संदेश है यूनिवर्स का, वो पूरी तरह से चेंज होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे यहाँ पे एक तो ये चीज़ देख रहा है कि ऐसा एक नज़ारा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, या ऐसी चीज़, कोई ऐसी स्थिति डेवलप हो रही है, कोई ऐसा बदलाव आ रहा है कि जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके अगेंस्ट में जो सोच विचार रखते हैं, जो आपके खिलाफ हैं, वो देखकर दांतों तले अपनी उंगली तक चबा जा रहे हैं। ये इनकी स्थिति इस समय नज़र में आ रही है। और इनसे जैसे ये एकदम अंदर ही अंदर ये सोच सोच के परेशान है, पागल हुए जा रहे हैं कि इतना बड़ा बदलाव या किसी बहुत बड़े अचीवमेंट के रूप में आपकी ज़िंदगी में जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो ऊर्जाएं आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, वो आखिर संभव कैसे हुआ, कैसे इनकी सारी नकारात्मक नकारात्मक जो शक्तियाँ थी, जो ऊर्जाएं थी, वो जैसे हवा हो गई, उड़नछू हो गई और आपके जीवन में एक जैसे बाहर सी आ गई हो। आपके जो जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके परिवारजन हैं, जो आपके लव्ड वंस एंड नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस है, उनकी चेहरे की जो खुशी है वो इस कदर बढ़ी है, उनके जो अंदर की खुशी है वो बढ़ी है। और आपके ओवरऑल जो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ साथ उनकी खुशियों को बढ़ते हुए देखकर ये लोग पूरी तरह से परेशान हैं कि इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही कैसे हुआ।
इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि किस तरफ यहाँ यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं और इन कार्ड्स में आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला कार्ड मैं देख पा रहा हूँ, ये पर्सपेक्टिव का कार्ड है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऊर्जा हमें समझ में आ रही है, जो यहाँ पे जो संदेश यूनिवर्स का निकल के आ रहा है वो यही है कि कभी कभी हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में चमत्कार जो है कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारी सोच के, हमारे समझ के अंदर ही छिपा होता है। और ये कार्ड यही बता रहा है कि जिस बात को लेकर आप कहीं ना कहीं उलझन में थे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे किसी एक चीज़ को लेके, आपको अपनी इंट्यूशन और गट फीलिंग के द्वारा पता होगा कि वो क्या चीज़ थी जो आपको अंदर ही अंदर सोच और समझ में आपको बार बार परेशान कर रही थी, जिसके लिए आप बार बार सोच रहे थे, स्ट्रेस ले रहे थे। उसे जो है एक नए नज़रिए से, एक नए पर्सपेक्टिव से, जिसको मैंने बोला एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स का यही संकेत है। और कहीं ना कहीं आप जिस रास्ते को बंद समझ रहे थे, जहाँ पे आपको लग रहा था कि कितना भी सोच लो कोई रास्ता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, वहीं से हम देख पा रहे हैं कि एक नई शुरुआत, एक नए आगाज़ का जो प्रतीक है वो हमें इस कार्ड में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब सोच बदलती है हमारी तो हालात भी बदलने लगते हैं। और यही चीज़ हमें इस कार्ड में देखने को मिल रही है कि अभी जो समय चल रहा है और आने वाले समय में भी आपको बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ देखने को मिलेंगी। अभी भी आपके सामने बहुत सारे ऐसे सच है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उजागर हो रही हैं, जो पहले आपको नहीं पता थी। और कहीं न कहीं जो आपके नज़र से पहले ओझल की गई थी, चाहे वो आपके विरोधियों के द्वारा की गई हो, चाहे कॉम्पिटिटर्स के द्वारा की गई हो, कुछ बातें, कुछ सच आपसे छुपाए गए थे ताकि आपको उसका पता कभी ना चले, और पीठ पीछे इनकी प्लानिंग, इनकी षड्यंत्र खूब मज़े से चलती रहे। आपके जीवन का जितना भी ये फ़ायदा उठा सकते हैं वो ये उठा पाएँ, ये इनकी मंशा थी। लेकिन जो सच्चाई है दोस्तों, लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती। और आप ईश्वर के बच्चे हैं, आपका डिवाइन से जो कनेक्शन है, जो यूनिवर्स से जो कनेक्शन है, उसके कारण आप एक ऐसे शीश महल आप बन जाते हैं कि सामने वाला खुद ब खुद किसी न किसी माध्यम से आपके सामने सच को उगल ही देता है। और यही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो सच्चाई आपके सामने जो अभी उजागर हो रही है, और आने वाले समय में जिस ऊर्जा और जिस सच्चाई का आपको पता चलने वाला है, वो आपको भीड़ से पूरा अलग कर सकती है। जो भेड़ चाल में जो ये चल रहे हैं आपके विरोधी, चाहे बाकी लोग, उनसे आपको अलग ले जाके जो तरक्की, जो उन्नति और प्रगति का जो भविष्य आपके लिए तय किया हुआ है यूनिवर्स ने, डिवाइन ने जो आपके लिए सुख और शांति का जीवन तय किया हुआ है आगे आगे जाके, उसको, उस रास्ते पे चलने के लिए आपको भीड़ से अलग होना भी ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम दूसरा कार्ड देखें, ये है बैलेंस का कार्ड। ये संतुलन के बारे में यहाँ पे मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है आपकी ज़िंदगी में। और ये बहुत गहरा संदेश यहाँ पे एक तो लेकर आया दोस्तों। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं याद दिला रहे हैं कि हर चीज़ का सही समय होता है ज़िंदगी में। और अगर आपके सोच विचार, आपके जो ख्यालात हैं, आपको कहीं ना कहीं जल्दबाजी करने पे मजबूर कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही संदेश दे रहे हैं कि रुकिए, ठहरिए, थोड़ी देर सोचिए, हर चीज़ को गौर से परखने के बाद ही कोई फ़ैसला जीवन में लेने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन को, अपनी जो गट फीलिंग है, अपने जो सिक्स्थ सेंस है, उसकी जो शक्ति है, उसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। अंतर्मन की शांति में बैठ के आराम से सोचिए और तब ज़िंदगी का कोई निर्णय, कोई फ़ैसला लीजिए। और इस समय जो सबसे बड़ा मैसेज है वो यही है कि जल्दबाजी छोड़कर आपको धैर्य से सबसे बड़ी ताकत बनानी होगी। आपको यही जो धैर्य है आपके अंदर, जो सब्र की जो क्षमता है, यही जाके आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। आप ये खुद महसूस करेंगे। और जहाँ पहले कुछ बातें आपकी ज़िंदगी में बिखरी हुई लग रही थी, वहाँ अब धीरे धीरे संतुलन बनना शुरू हो रहा है आपके लाइफ में, ये हम देख सकते हैं। आपके जो भी प्रयास हैं, आपकी जो नीयत है, आपका जो धैर्य है, जो सब्र है, वो मिलकर एक ऐसा परिणाम, एक ऐसा रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं दोस्तों, जिसे देखकर आपके आसपास के लोग, चाहे समाज के लोग हों, चाहे आपके विरोधी हों, आपके कॉम्पिटिटर्स ही क्यों ना हो, आपके कार्य क्षेत्र में या बिज़नेस में, या आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों में, वो देखकर यही सोचने वाले हैं कि ये सब आपकी ज़िंदगी में कैसे संभव हुआ। आपकी ज़िंदगी का जो वो फाइनल, जो ऊपर जो परिणाम देखने वाले हैं, जो रिज़ल्ट आपको आगे बढ़ता हुआ वो देखने वाले हैं, जब वो उसका साक्षी बनेंगे तो उनको अपने आँखों पे विश्वास ही नहीं होगा। ये ऊर्जा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और
एक सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से निकल के आ रही है वो यही है कि जो भी चीज़ आपके लिए बनी है, जो आपकी किस्मत में लिख दिया गया है, जो आपने अपने पुण्य के रूप में, अपने लंबे समय के पुण्य के रूप में जो भी आपने अर्जित किया है, जो कमाया है, उसका जो फल है वो सही समय पर बिना संघर्ष के आपके जीवन में अपनी जगह बना भी रहा है और आगे भी बनाता ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम इस तीसरे कार्ड की तरफ बढ़ें तो ये वार्निंग का कार्ड हमें सामने दिख रहा है। और ये कार्ड किसी प्रकार से इससे डरने की ज़रूरत नहीं, इसमें जो ऊर्जा हमें दिख रही है ये आपको जागृत करने के लिए ये कार्ड यहाँ पे आज आया है। और यूनिवर्स का जो संदेश है इसमें वो यही है कि जो भी चमकती हुई चीज़ आप देखते हैं अपनी आंखों से, वो हर एक चीज़ सोना नहीं होती। और जो हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके आसपास है, आपके इर्द गिर्द है, ज़रूरी नहीं वो अंदर से उतने ही सच्चे हों जितने उनके चेहरे पे वो दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग भी आपके आसपास हो सकते हैं जो आपके शुभचिंतक बनने का दिखावा कर रहे हो, आपके अगले कदम को जानने के लिए, आपकी ज़िंदगी की जो भी रहस्य है, जो राज है, जो लूप होल्स है, वो जानने के लिए वो आपके आसपास मंडरा रहे हो या किसी के थ्रू आपकी ज़िंदगी में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इनकी जो नीयत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार की सिद्धि के लिए ये आपसे जुड़ रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये कोई भी हो सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन और सिक्स सेंस के द्वारा इन लोगों की फीलिंग भी आ जाएगी अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं से इनके बात व्यवहार को देख के आपको कहीं ना कहीं आपका जो दिल और दिमाग है वो बता ही देगा कि इनकी जो असली मंशा है वो साफ नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो ज़रूर छुपा रहे हैं। और हम देख सकते हैं यहाँ पे जो संदेश है वो यही है कि आने वाले दिनों में किसी निर्णय या फिर किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ या किसी अवसर को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको हर चीज़ को तोल मोल के तब आगे कदम रखना चाहिए, यहाँ पे यूनिवर्स का यही संदेश है। और आपकी जो अंतरात्मा की जो आवाज़ है, जो आपकी इंट्यूशन जिसको हम कहते हैं दोस्तों, उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो आपकी जो शक्ति है, ये जो आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा की वजह से जो ये शक्ति दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है, यही जाके सबसे बड़ी ढाल बनेगी आपकी आने वाली ज़िंदगी में। क्योंकि आपकी आने वाली ज़िंदगी में जब और तरक्की और प्रगति आप अपने जीवन में देखेंगे तो ऐसे लोगों की तादाद भी बढ़ेगी जो आपका बुरा चाहते हैं या जो बुरी नीयत से आपके आसपास आएंगे। तो ऐसे समय में आपको जो ये ईश्वरीय शक्ति है, जो ये ईश्वर का तोहफ़ा है आप लोगों के लिए, ये आपके बहुत काम आएगा। जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है यही आपको आगे तक ले जाएगी। अगर अंदर से आपको किसी भी प्रकार का संकेत अभी मिल रहा है तो उसे बिल्कुल गंभीरता से सुनिए, क्योंकि आपकी जो आत्मा है दोस्तों वो पहले से वो देख रही है। आपकी आत्मा जो है, आपकी जो सोल है, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपके सिक्स सेंस के द्वारा आपको पता चलता ही है कि आगे सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं, उसका आभास तो ज़रूर हो जाता है। जैसे आग के पास जब हम जाते हैं दोस्तों तो गर्मी का एहसास होने लगता है। गर्मी का एहसास के लिए हमें आग को छूने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दूर से ही उस चीज़ का आभास पहले से ही हो जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपकी जो ये योग की जो ऊर्जा है, ये आपको किसी न किसी प्रकार से आपको सचेत करने में लगी जाती है कि आगे आने वाला जो रास्ता है उसमें खतरा है, या वो सुगम है, या वो चलने लायक ठीक है या नहीं। आपको कहीं ना कहीं इसकी जो भनक है वो लग जाती है। और ये आपकी जो आंखें हैं, ये जो तीसरा नेत्र जिसकी हम बात करें, जो बुद्धि का तीसरा नेत्र है, ये इसी अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा आपको सचेत करता है। और यही कारण है जो आपकी जो साधारण आंखें हैं जो आपके शरीर में वो जो नहीं देख सकती, वो आपकी ये तीसरा नेत्र जो डिवाइन का, जो यूनिवर्स के द्वारा हज़ार नियामत जो तोहफ़ा आपको मिला हुआ है वो देख सकता है। इसीलिए आपको अपने बुद्धि का जो तीसरा नेत्र है उसको यूनिवर्स से हमेशा जोड़ के रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको दिन प्रतिदिन आपको आगे बढ़ने में मदद करता ही रहेगा। इसी के साथ जो अंतिम जो एक ओवरऑल जो संदेश मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ दोस्तों, जो यूनिवर्स का इन तीनों कार्ड से निकल के आ रहा है, वो सार जो है यही है कि आप समय के साथ, यूनिवर्स के गाइडेंस के साथ, अपनी जो सोच है, जो दिल और दिमाग की जो स्थिति है, जो क्षमता है, उसमें बदलाव लाते रहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ये भी यहाँ पे एक संदेश निकल के आया है। चाहे वो आपके पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हो, कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियाँ हो, या फिर आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा आपकी तरफ, आपकी शांति के लिए जो आप जिम्मेदारियाँ हैं,
वो भी उन सब चीज़ों में आपको सामंजस्य, संतुलन बनाए रखना है। और जो सही गलत की जो पहचान है उसके तरफ भी आपको सिक्स सेंस, जो आपके अंतरात्मा की जो आवाज़ है, वो इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो प्रेरित कर रहे हैं। और बहुत जल्द मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में निकट भविष्य में एक ऐसा टाइम आ रहा है, एक ऐसा समय आ रहा है जब आपकी जो समझदारी है, आपका जो धैर्य है, आपके जो सही फैसले हैं, वो मिलकर एक ऐसा नज़ारा बनाएंगे आपकी ज़िंदगी में कि देखने वाले भी सच में दांतों तले जैसे उंगली दबा लेंगे। ये हम यहाँ पे सबसे बड़ा जो संदेश है यूनिवर्स का वो देख सकते हैं। तो ये था कुछ आज का जो मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आप सभी लोगों के लिए था। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन से नेम इनिशियल्स आ रहे हैं। तो ये हैं दोस्तों कुछ नेम इनिशियल्स, देखते हैं। J O E M K H Z G N N। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आप जिस जगह से इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन परिस्थितियों की, जिन लोगों की हमने यहाँ पे बात की है उस परिस्थिति के साथ कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद कैसा फील कर रहे हैं, आपकी भावनाएं क्या कहती हैं, आपके इमोशंस क्या कहते हैं, ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में सच करके दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपने इस चैनल को जो अभी तक अपना प्यार और सपोर्ट दिया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप के द्वारा अपना प्यार और सपोर्ट, अपना प्रोत्साहन ऐसे ही बनाए रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महादिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।